क्या होगा जब एक साधारण कटहल से जुड़ी एक बचपन की भूल एक दानव को आपकी जिंदगी में ले आए। सकीना की इस दिल दहला देने वाली कहानी में जानिए कैसे एक खौफनाक अतीत उनके नए रिश्ते को तबाह करने पर तुला हुआ है। क्या वो अपने और अपने प्यार को बचा पाएगी या दानव हमेशा के लिए जीत जाएगा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इस कहानी के शुरुआत में दोस्तों हम यहाँ पर एक शादी को देखते हैं जिसमें दूल्हा दुल्हन का निकाह हो रहा था, जिसमें से लड़की का नाम सकीना और लड़के का नाम मिर्ज़ा होता है। इनकी शादी और निकाह मुकम्मल तरीके से अच्छे तरीके से हो जाता है, लेकिन जैसे ही इनका निकाह होता है तो दोस्तों उसी पूरे हॉल की लाइट अपने आप ही चली जाती है और उस पूरे हॉल के अंदर अंधेरा हो जाता है और सभी के सभी लोग आपस में बात करते हैं। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के चेहरे को देख लेंगे और तभी दोस्तों दूल्हा दुल्हन कुछ ऐसे ही करते हैं। वो एक शीशे को अपने पास रखते हैं और साथ ही साथ ये दोनों के दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों हम देखते हैं कि दुल्हन के साथ में एक अजीब सी परछाई उसके बगल में बैठी हुई थी। अब ये परछाई कौन है और इसका दुल्हन से क्या लेना देना है, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। इसी के साथ दोस्तों अगले ही सीन में कहानी में हमें दिखाया जाता है कि अब लाइट भी आ चुकी है और दुल्हन का सारा सामान इधर उधर शिफ्ट करा दिया गया है। इसी बीच दोस्तों हम सकीना को देखते हैं जो कि अपने एक बहुत ही कीमती सामान ढूंढने की कोशिश करती है। वो सभी लोगों से घर के अंदर अपने ससुराल में पूछती है कि मैं अपने साथ एक झोला लेकर आई थी, वो झोला पता नहीं कहाँ चला गया है। सकीना उस झोले को इस तरीके से ढूंढ रही थी जैसे कि उस झोले के अंदर बहुत कीमती सामान रखा हुआ हो। वही दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि सकीना का वह झोला उसी कमरे के अंदर रखा होता है जहाँ एक झाड़ू लगाने वाला नौकर झाड़ू लगाता है और अचानक से दोस्तों वो झोला बेड पर से नीचे गिर जाता है और वह नौकर जैसे ही उस झोले के करीब जाने की कोशिश करता है, उस झोले को खोलता है तो अचानक से वो उसी झोले के अंदर समा जाता है। दोस्तों ये दृश्य सकीना भी फौरन यहाँ पर आकर देख लेती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वह अभी और जिंदा नहीं बचेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस झोले के अंदर से एक कटहल बाहर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कटहल तो एक मामूली सब्जी होती है, तो फिर इससे लोगों को क्या खतरा हो सकता है। दोस्तों ये दरअसल ये कहानी पूरी की पूरी इस कटहल के ऊपर ही बेस्ड है। कटहल के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली दानव रहता है, बट हैरानी की बात तो ये है कि ये जो कटहल है दरअसल कटहल में रहने वाला दानव है वो यहाँ पर सकीना से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और वह सकीना का शौहर भी है। अब मैं इसको सकीना का शौहर क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। सकीना समझ जाती है कि ये कटहल ने ही इस आदमी की हत्या कर दी है। अब दोस्तों तभी वो फौरन ही उस कटहल को अपने ही कमरे के एक बॉक्स में ले जाकर रखकर उसे बंद कर देती है और कहती है कि जब तक तुमको मैं ना बुलाऊं तब तक तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो फौरन ही अपने नए पति के कमरे में चली जाती है, जिससे अभी उसका निकाह हुआ है। मिर्ज़ा उसके कमरे में आकर उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन सकीना उसे मना करती है कि तुम मेरे करीब मत आओ, क्योंकि दोस्तों जिस बॉक्स में उसने उस कटहल को रखा था वो बक्सा अब ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो जाता है, विच मीन्स कि उसका पहला शौहर नहीं चाहता कि कोई उसकी बीवी के करीब आए। लेकिन मिर्ज़ा दोस्तों यहाँ पर नहीं मानता और उसके करीब आने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से दोस्तों वो जो बक्सा हिल रहा था वो अचानक से गिर जाता है और उस बक्से के अंदर से वो खूनी कटहल बाहर निकलता है। फिर इसी के साथ साथ दोस्तों हम देखते हैं वो शैतान वो हैवान वहाँ पर मिर्ज़ा के करीब आता है और वो मिर्ज़ा के गाल पर एक ज़ोर का तमाचा देता है। मिर्ज़ा पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। फिर तभी दोस्तों वह रूह उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और तभी दोस्तों अचानक से उसका बदलाव पूरी तरीके से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल पड़ चुकी थी। सकीना उसके अंदर के दानव से बोलती है कि तुम मेरे पति को छोड़ दो, मैं उनसे मना कर दूंगी कि वो मेरे करीब नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों वो फिर भी उन्हें नहीं छोड़ रहा होता है। अब कुछ ही देर के बाद दोस्तों वो हैवान उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और वो रात इसी तरीके से बीत जाती है।
फिर तभी दोस्तों अगले सुबह का सीन आता है। अगली ही सुबह मिर्ज़ा यहाँ पर सकीना से बार बार पूछने की कोशिश करता है कि रात को मुझे क्या हो गया था, मुझे किसने बेहोश कर दिया था, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, और जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा था तुम मुझसे मना क्यों कर रही थी। सकीना दोस्तों मिर्ज़ा को सारी की सारी सच्चाई के बारे में बताती है और वो बोलती है कि बेड के ऊपर जो कटहल रखा हुआ है वो नहीं चाहता कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, लेकिन अभी भी मिर्ज़ा को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद सकीना ने अपनी मर्ज़ी से निकाह नहीं किया है, वो किसी और को पसंद करती है। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, सकीना जो बता रही थी वो सच ही था। इसलिए यहाँ पर मिर्ज़ा उससे बोलता है कि मैं इस कटहल को ही ख़त्म कर दूंगा। वो एक तलवार को लेकर आता है और उस कटहल को 2 टुकड़े कर देता है। मिर्ज़ा उससे बोलता है कि इस कटहल को ही ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी कि उस कटहल से खून बहना शुरू हो जाता है। इसे देखकर मिर्ज़ा और सकीना दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इस खून को देखकर यहाँ पर मिर्ज़ा को भी यकीन हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ज़रूर है। इस घर के अंदर ज़रूर कोई बुरी शक्ति आ चुकी है। अब कुछ ही देर बाद इनके गेट अपने आप खुल जाता है और घर के अंदर हवाएं चलना शुरू हो जाती है। फिर तभी कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि भयानक सा दानव, एक हैवान, इनके करीब बढ़ना शुरू कर देता है। वो फौरन ही इनके करीब आता है और तभी दोस्तों वो उसके शरीर के अंदर दोबारा से प्रवेश कर जाता है। अब मिर्ज़ा का बर्ताव पहले जैसे हो चुका था। वह कुछ ही देर बाद वो हैवान दोबारा से उसके शरीर को छोड़ देता है और अब इन लोगों को पता चल चुका था कि इनके घर के अंदर कोई बुरी शक्ति ज़रूर आ चुकी है। इसलिए ये लोग एक बहुत ही फेमस उलेमा को अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। वो उलेमा जी जैसे ही इस घर के अंदर प्रवेश करती हैं तो वो फौरन ही यहाँ पर आबे ज़मज़म के पानी को पूरे घर के अंदर छिड़कती हैं, जिससे कि उनको ये एहसास हो जाता है कि घर के अंदर कोई ना कोई बुरी शक्ति ज़रूर है। अब तभी वो इस बात का पता करने के लिए कि क्या वो शक्ति सकीना के पीछे पड़ी है, इस बात का पता करने के लिए वो एक पेपर लेती है और उस पेपर पर दोस्तों सकीना का नाम 2 बार लिख देती हैं। एक खून की बूंद उस पर डालती हैं और तभी दोस्तों वो एक पानी के अंदर उस पेपर को डाल देती हैं, जिससे कि उस पेपर का रंग बदल कर लाल हो जाता है। विच मीन्स कि पता चल चुका था ये बुरी शक्ति सकीना के साथ ही लगकर इस घर के अंदर आई है। उलेमा जी उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हें वो कटहल कहाँ से मिला है और वो अब तक तुम्हारे पास कैसे है। तभी दोस्तों सकीना सारी सच्चाई के बारे में उन्हें बताती है। वो बताती है कि ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत साल पहले की बात है, जब मेरा बचपन था। बचपन में मैं जब खेल रही थी तो मुझे अपने घर के बाहर एक कटहल दिखाई दिया। उस समय पर मैं बच्ची थी और इस कटहल के साथ मैं शादी खेल रही थी। मैंने इस कटहल से कहा कि मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ और तुम मेरे शौहर हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस कटहल के अंदर कोई हैवान बसा हुआ है, कोई हैवान इसके अंदर रहता है। और जब से सकीना ने इस तरह से कटहल से कहा था तो इस कटहल के अंदर रहने वाला हैवान ने सकीना को आज तक अपनी दुल्हन मानकर रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए वो सकीना को नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए वो मिर्ज़ा को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि उसका पहला शौहर वही है। उलेमा जी इन लोगों से बोलती है कि मैंने तुम्हारी पूरी मदद कर दी है और ये सबको बता दिया है कि ये सब कुछ बुरी जिन्नात या फिर किसी बुरी दानव का काम है। इसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है बल्कि जहन्नुम से है। अब वो उन्हें एक तरकीब बताती है और बोलती है कि तुम्हें उस दानव से बचने के लिए ये काम करना होगा। अब तरकीब क्या है दोस्तों, आगे सुनिए। सकीना को ऐसा दर्शाना होगा, ऐसे ही एक्टिंग करनी होगी जैसे कि उसका पति मिर्ज़ा उससे बहुत दूर हो चुका है और वो हमेशा अकेली ही रहती है। जब सकीना हमेशा अकेली से रहेगी तो वो जो हैवान है वो सकीना के करीब आने की कोशिश जरूर करेगा। और ठीक यही मंजर हम उस वक्त पर देख भी पाते हैं दोस्तों। जब सकीना कांच के पास बैठकर अपनी कंघी कर रही थी तो दोस्तों वो हैवान वहां पर आता है और वो खुद उसकी कंघी करने की कोशिश करता है, विच मीन्स कि वो हैवान अब उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। इसी वक्त उलेमा जी ने बताया था कि उस वक्त पर यहाँ पर मिर्ज़ा को उसके पास में पहुँच जाना चाहिए। मिर्ज़ा भी उन्हीं के पास
में पहुंच जाता है। जब वो हैवान मिर्जा को देखता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो मिर्जा के करीब बढ़ेगा उसके शरीर के अंदर घुसने के लिए, और ठीक वहां पर वैसे ही होता है और वो हैवान मिर्जा के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। वो उलेमा जी ने भी यही बताया हुआ था। उलेमा जी ने कहा था कि यही एक सही मौका है, जब वो हैवान मिर्जा के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तभी सकीना को मेरे दिया हुआ वो तावीज़ उसके गले में डालना है। और सकीना तभी दोस्तों उलेमा जी का दिया हुआ वो तावीज़ उसके गले में डालने की कोशिश करती है और जंजीर से अपने पति को बांधने की भी कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। वो उस तावीज़ को नीचे फेंक देता है और तभी दोस्तों वो उसको अपनी जंजीर को भी खोल लेता है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो हैवान वो दानव सकीना से बोलता है, अब मैं तुम्हारे इस शौहर को ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारा पति को मार डालूंगा और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। सकीना ये सब करने को उससे मना करती है। अब सकीना दोस्तों अपनी हिम्मत को दिखाती है और फ़ौरन ही वहाँ पर उठती है। वो उठकर एक आईना लेकर आती है और उस आईना को यहाँ पर मिर्जा के सामने रख देती है। दोस्तों इस प्रेत की, इस हैवान की एक और यहाँ पर कमी है कि अगर इसको इसी का खुद का चेहरा दिखा दिया जाए तो वो हैवान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब तभी वो जैसे ही आईना को रखती है तो दोस्तों वो दानव उसके शरीर से निकलकर उस आईने के अंदर जाकर कैद हो जाता है। वो दानव दोस्तों अब बाहर आने के लिए छटपटाता है। वो बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो सकीना, तुम मेरी पत्नी हो। फिर इस वक्त यहाँ पर उलेमा जी आ जाती हैं। उलेमा जी यहाँ पर दोस्तों सकीना से बोलती हैं कि इसे यह घमंड है कि ये तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे अभी इसी वक्त तलाक देकर अभी इससे अपना पीछा छुड़ा सकती हो। फिर तभी सकीना दोस्तों कुछ ऐसा ही करती है। वो जो प्रेत था जिसने बचपन में भूले बिछड़े में कभी उससे निकाह कर लिया था, तो वो उस दोस्तों तलाक देकर अपना रिश्ता ख़त्म कर लेती है। पहली बात तो ये है कि निकाह इस तरीके से नहीं होता है। वो तो दानव की चाल है कि वो सकीना से अभी तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उससे बहुत कुछ चाहता है। सकीना जैसे ही उसे तलाक देती है तो वो दानव पूरी तरीके से भस्म हो जाता है और उसकी ज़िंदगी में वापस से खुशियाँ आती हैं। यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उलेमा जी से कहते हैं कि उलेमा जी ने उनको बहुत बड़ी मदद की है, जिसका एहसान ये लोग कभी नहीं चुका पाएंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो जिन्नात होते हैं वो असल में पाए जाते हैं, चाहे आप इन पर विश्वास करें या फिर ना करें। इसीलिए जो चीज़ें बड़े बुज़ुर्गों ने मना किया है वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपसे मिलूँगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।